Hello everyone, welcome back to Vasuprat. I am Alok Anand and today we are going to discuss the difference between marketing and selling. आज हम मार्केटिंग और सेलिंग के बीच के डिफरेंस को अंडरस्टैंड करेंगे. फर्स्ट वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द एम ऑफ मार्केटिंग. मार्केटिंग का जो एम है वो है प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक इस प्रकार से पहुंचाना कि कंज्यूमर उससे सेटिस्फाइड हो और इन रिटर्न ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट डेराइव कर सके. पीटर एफ डकर कहते हैं कि मार्केटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके द्वारा सेलिंग एक्टिविटी फ्लॉलेस हो सके और प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो खुद को सेल आउट कर सके, मतलब उनको सेलिंग के टाइम में कोई दिक्कत ना हो, उसको हम मार्केटिंग कहते हैं. The first point that we'll be discussing is meaning. Meaning of selling में organization believe करती है कि selling एक ऐसी एक्टिविटी है जो necessary है in order to make the product available to the consumer. Without selling, consumer will not accept the products. Now, marketing कहता है कि ऐसी बात नहीं है, आपके प्रोडक्ट को कंज्यूमर तब खरीदेंगे जब वो उससे सेटिस्फाइड फील करने लगे. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग स्कोप. मार्केटिंग का स्कोप बहुत नैरो है. वो शुरू होता है प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद और खत्म हो जाता है जिस समय सेलिंग टेक प्लेस करती है. लेकिन मार्केटिंग जो है उसका स्कोप बहुत वाइड है. वो स्टार्ट होता है प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर से पहले और वो खत्म होता है फीडबैक के बाद, और फीडबैक जब मिल जाता है उसे तो फर्दर प्रोडक्ट में ऑल्टरकेशन करने के बाद नया प्रोडक्ट बनने से भी कह सकते हैं, या उसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में अगर कुछ चेंज कर दिया गया तो भी वो मार्केटिंग का प्रोसेस ही माना जाता है. नाउ दोनों के ओरिएंटेशन में क्या डिफरेंस है. सेलिंग का ओरिएंटेशन जो है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेशन है या प्रोडक्शन ओरिएंटेशन है. वो कहता है कि जब प्रोडक्ट बन जाएगा हमें सब ध्यान इस चीज पे लगाना है कि कैसे भी करके वो प्रोडक्ट बिक जाए. लेकिन मार्केटिंग का कंसेप्ट जो है, ओरिएंटेशन जो है वो कंज्यूमर ओरिएंटेड है. वो बिलीव करता है कि हमारी सारी एक्टिविटी जो है वो कंज्यूमर के अकॉर्डिंग हो, कंज्यूमर उसको एक्सेप्ट करे और इस प्रोसेस के दौरान दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट डेराइव हो. नाउ नेक्स्ट इज ओरिजिन. जो मार्केटिंग कंसेप्ट है उसका ओरिजिन 1950s माना जाता है, लेकिन सेलिंग कंसेप्ट का ओरिजिन इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस के दौरान मानी जाती है. जब बहुत सारे प्रोडक्शन यूनिट्स हो गए, बहुत सारे इंडस्ट्रीज खुल गई तो सबके पास प्रोडक्ट बहुत ज्यादा था, तो उनको बेचने के लिए सेल आउट करना पड़ता था, प्रमोशनल एक्टिविटी टेक प्लेस करनी पड़ती थी. तो इसलिए सेलिंग का कंसेप्ट जो है थोड़ा सा पुराना मान लिया जाता है. ऑब्जेक्टिव क्या है. सेलिंग का ऑब्जेक्टिव बहुत शॉर्ट टर्म होता है. शॉर्ट टर्म बेनिफिट, शॉर्ट टर्म सेलिंग, सेल आउट किया और उनके जो है ओरिएंटेशन ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाती है. लेकिन मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव वाइड है, लॉन्ग टर्म है. वो कंज्यूमर रिटेन करना चाहता है, नए कंज्यूमर बनाना चाहता है और मार्केट में अपना मार्केट बेस बढ़ाने की कोशिश करता है. मार्केटिंग रिसर्च नेक्स्ट पॉइंट है. तो जो सेलिंग है उसमें मार्केटिंग रिसर्च की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो मार्केटिंग प्रोसेस है, जो सेलिंग है उसमें मार्केटिंग रिसर्च नहीं इन्वॉल्व होता है. मार्केटिंग में मार्केटिंग रिसर्च इन्वॉल्व होता है. वो पहले पता करता है कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, किस कंज्यूमर को कितना चाहिए, किस हिसाब से चाहते हैं, वो कितना परचेज पे खर्च कर सकते हैं, उनकी डिजायर क्या है, वो कब परचेज करना चाहते हैं, किस जगह से परचेज करना चाहते हैं. ये सारा रिसर्च मार्केटिंग में आता है. अप्रोच क्या है दोनों का. सेलिंग कहता है कि जो तुम बना सकते हो वो बेच दो, और मार्केटिंग का अप्रोच कहता है कि जो तुम बेच पाओगे, जो तुम डिलीवर कर पाओगे, जिससे आप कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर पाओगे, वो चीज बनाइए और वो चीज बेचिए. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो सेलिंग में कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. आप रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप पे देखते हैं जो वेंडर्स होते हैं वो आपको कोई चीज सेल आउट करते हैं, ठीक है. मूविंग वेंडर्स जो होते हैं
वो आपको जो चीज सेल आउट करते हैं उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। उसके बाद आपको ही सतर्क रहना पड़ता है, आपको ही समझदारी दिखानी पड़ती है कि इससे खरीदना है, इससे नहीं खरीदना है। लेकिन मार्केटिंग जो है वो कहता है यस वी हैव अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी विल टेक केयर ऑफ यू एज वेल एज एनवायरमेंट। एप्लीकेबिलिटी क्या है? जो सेलिंग की एप्लीकेबिलिटी है वो लिमिटेड है। कभी हमें सेल्स को ज्यादा बढ़ाना पड़ जाए तो उसके लिए सेलिंग एक्टिविटी हम ले सकते हैं, लेकिन मार्केटिंग की एप्लीकेबिलिटी जो है वो वाइडर है, ठीक है, वो बिजनेस रिटेन करने के काम आती है। और ये भी देखने में आता है कि जो सेलिंग एक्टिविटी है वो ज्यादातर उस कंट्री में फॉलो की जाती है जहां पर कंज्यूमर के पास पोटेंशियल नहीं है, कंज्यूमर बार्गेनिंग पावर में नहीं है। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में मार्केटिंग कंसेप्ट जो है ज्यादा है, क्योंकि कंज्यूमर के पास सेलिंग बेस ज्यादा है, कंज्यूमर के पास परचेसिंग पावर ज्यादा है। और आखिरी पॉइंट है प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल की बात करते हैं तो एक टर्म यूज किया जाता है सेलिंग के लिए, वो है केविएट एम्प्टर, मतलब जो खरीदने वाला है दे मस्ट बी बिवेयर, दैट इज लेट बायर्स बिवेयर। वो अपनी चिंता करें, वो समझें खरीदना है कि नहीं खरीदना है। लेकिन मार्केटिंग इसके ठीक उलट है। यहां पर टर्म यूज होती है केविएट वेंडर, दैट इज लेट सेलर्स बिवेयर। जो बेच रहे हैं सामान उसको बिवेयर होना है कि क्या चीज हम बेच रहे हैं जिससे हमारा बेस फर्दर बना रहे। थैंक यू।